सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। जैक बोर्ड 2014 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं आप, और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि 2012 से लेकर 2020 तक के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स और मैक्सिमम सॉल्यूशंस अपलोड किए जा रहे हैं। बने रहें इस चैनल के साथ में। और इस बार आपके जो क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, बाकी आपकी मर्ज़ी। आराम से वीडियो को देखें और इन्जॉय करें स्टडी को अपने। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग इज़। इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 होते हैं। उसके बाद में आ जाइए, द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई भी नहीं होता है आंसर। उसके बाद थर्ड जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आ जाइए। तो इसमें पूछा गया है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन ए गिव्स बी इज़ फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ डबल्ड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज़। अब ये कैसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये 0 है जब चेंज नहीं हो रही है। तो चाहे तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप नीचे देख सकते हैं। इसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसकी बात करें हम, तो फोर्थ क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लाइफोबोलिक कोलोइड। तो इसमें से आंसर हो जाएगा बी आपका, सल्फ़र। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज़ कंसनट्रेटेड बाय फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो कौन सा ऐसा है और, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉपर पायराइट। ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन जो है आपका, ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, SbH3। इसके बाद में जो सेवन्थ क्वेश्चन है, चलिए इसके तरफ चलते हैं हम। तो सेवन्थ क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन CrO4 टू द पावर -2 की क्या होगी। तो आंसर हो जाएगा सी, इसका 6 होगा। जब भी कोई क्वेश्चन आपका, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, स्टडी की है, तो उनमें जो भी आंसर्स आए हैं तो हमेशा सी यानी कि 6 आए हैं। 6 जब भी किसी ऑर्डर का बात हो, नंबर की बात हो, एटॉमिक नंबर की बात हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आंसर 6 ही हो। बट मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा एनालिसिस है, हर क्वेश्चन पेपर में आंसर 6 ही आ रहा है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। इसके बाद में आपका 8th क्वेश्चन है, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एम्बीडेंटेड लिंगेट। तो इसमें लिंगेट कौन सा है, तो आपका हो जाएगा CHNO2-। उसके बाद में आपका वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स की बात करें, यहाँ से आपका पैटर्न चेंज हुआ था। पहले आपके 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे और उस 3 क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट थे। अभी क्वेश्चंस को अलग अलग पूछा गया है। बात एक ही है, क्वेश्चंस के नंबर उतने ही रहते हैं, बस अलग अलग पूछें तो बात अलग है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन के कई पार्ट करके पूछना। राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी एल्कीन हैलाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा RH। उसके बाद में 10th क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज़ ऑब्टेन्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो उसका आपको जो रिएक्शन है वो लिख देना था। उसके बाद में, या फिर आप कंपाउंड का नाम भी लिख सकते थे। 11th क्वेश्चन है, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ PSCH2CH2COH। तो आपको ये बताना था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो R3N में N की जो संकर अवस्था है वो क्या है ना, ये आपको बतानी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करें, 13 क्वेश्चन, तो राइट डाउन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। तो लैक्टोज को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा फ्रैक्टोज और ग्लूकोज 2 चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मोनोमर ऑफ नाइनोल 66 का आपको मोनोमर नाम बताना था। फिर 15 क्वेश्चन है आपका, नेम ऑफ हाइपोनिक ड्रग। तो उसके बाद में आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें 16वां क्वेश्चन जो है आपका, हाउ डज़ मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद कंसंट्रेशन इन दीज केसेस। अब ये केसेस दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है और अभी आप 2014 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। 17वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड
कैल्सिनेशन का ये जो 2011 क्वेश्चन है, ये इस बार के क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी संभावना है। अब आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन में। गिव बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो इक्वेशंस लिखी हैं इसको बैलेंस करना था आपको। 19वें क्वेश्चन की बात करें तो 19वें क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन एक्वस एमोनिया रिएक्ट्स विद मरकरी क्लोराइड और मरकरी क्लोराइड, मतलब मरकरी 1 क्लोराइड और मरकरी 2 क्लोराइड से आप जब रिएक्ट करेंगे तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको बताना है। उसके बाद व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, 2006 में क्वेश्चन पेपर में आया था और 2014 में आप इसको देख रहे हैं। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट पूछा गया था वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप इसका आंसर 26 का ए पार्ट 2006 में भी देख सकते हैं और आगे जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराया गया उसमें भी इसका आंसर मिल जाएगा आपको। 21वां क्वेश्चन जो है डिफाइन द फॉलोइंग, यानी लिंकेज आइसोमेरिज्म बताना है आपको, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्हाट आर द सिंथेटिक पॉलीमर और नेम 2 टाइप ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स के आपको नाम बताने हैं। उसके बाद में आप जो इसका और पार्ट आया था व्हाट इज़ नेचुरल रबर, राइट डाउन द नेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इट्स मोनोमर। 2016 के क्वेश्चन पेपर में आपको ये मिल जाएगा, जो आप इसी हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमारे चैनल पे वो अवेलेबल है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है रोगाणुनाशक क्या है, यानी कि व्हाट इज़ डिसइंफेक्टेंट और नेम एनी टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट, तो आपको बताना है। इसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो 24वें में जो है डिफाइन द फॉलोइंग, तो उसमें कंडक्टर बताना था, इंसुलेटर बताना था और सेमीकंडक्टर, यानी तीनों चीज़ें पूछ ली गई। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर तीनों चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। आपने 10th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया था सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर्स। 11th में भी आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो आप उस बेसिस पे भी लिख सकते थे। संरक्षण क्या है, संरक्षण को प्रभावित करने के कारक कौन कौन से हैं आपको बताना है। व्हाट इज़ कोरोजन और व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट कोरोजन, ये क्वेश्चन भी इस बार आने की पूरी संभावना है, तो ज़रूर इसको ध्यान से पढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आ जाते हैं अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या है, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होती है और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की आपको जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये रहा आपका इसका आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो इसमें बताना है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिजोर्प्शन एंड केमिजोर्प्शन। आपको दोनों बताना है, फिजोर्प्शन में और फिजियोसोर्प्शन में और केमियोसोर्प्शन में। तो ये 2016 के क्वेश्चन पेपर में भी 6 के क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो हमने डाला है उसमें भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 28वें क्वेश्चन में जो पूछा गया है, आपके ये 3 रिएक्शंस दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करना है, जिसका आंसर आपके सामने है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की बात करें तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे आप, मतलब हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कंजर्वेशन। तो कन्वर्जन्स कैसे करेंगे आप, जैसे कि प्रोपीन प्रोपेन टू अल हो जाएगा और बेंजीन क्लोराइड बेंजीन अल अल्कोहल हो जाएगा। और थर्ड है आपका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मेथिल प्रोपेन टू अल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपको रिएक्शन के थ्रू आपको बताना है। अब आगे बढ़ लेते हैं हम, ये जो आपके हैं सॉल्यूशंस हैं पूरे। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है सेम वही चीज़, बस इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया कि इसको कंप्लीट करना है आपको। तो यहाँ पर इसका आंसर आपके सामने है। 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तीसरे क्वेश्चन में और तीनों को आपको कंप्लीट करना है। 31वें क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें आपको ग्लोबुलर जो प्रोटीन्स है वो बतानी है और फाइब्रस प्रोटीन जो हैं वो बतानी है। उसके बाद में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो 32वां क्वेश्चन आ गया, ओजोमेटिक प्रेशर जो है आपका वो क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये आपको बताना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। ये पूरा सॉल्यूशन है इसका। और पार्ट में जो अगर आप देखेंगे इसका एक और पार्ट भी पूछा गया था, ये रहा उसका और पार्ट। तो और पार्ट में पूछा गया था 750 mm SD पर
जल का क्वथनांक दिया हुआ है, यानी कि आपको Hg की जो वैल्यू दे रखी है 96.63 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो हाउ मच जो आपको इसमें सुक्रोज C12H22O11 इज़ टू बी एडेड टू 5 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट it has 100 degree centigrade molar elevation constant for water is 0.52 Kelvin kg। तो ये तरह आपको पूरा kg मोल दे रखा है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो है पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, और पार्ट का भी ये रहा सामने सॉल्यूशन। उसके बाद में आप 33 क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो इसके आपके 1 2 3 4 5 पार्ट दे रखे हैं और इनको कंप्लीट करना है आपको। और 33 का और पार्ट में भी आ गया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे भी 5 ही क्वेश्चन पार्ट दे रखे हैं, इनके भी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो आपको दोनों के आंसर यहाँ पे पहले पार्ट का जो है 5 क्वेश्चंस के आंसर, और 8 जो और पार्ट है उसका भी यहाँ पे ये आपके सामने ये आंसर हैं जिसको कंप्लीट करना था। अब हम आ जाते हैं 34 पर। निम्नलिखित परिवर्तन करें। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। उसके बाद में जो क्वेश्चंस देखेंगे आप 1 2 3 4 5, ये 5 टुकड़ों में क्वेश्चंस दिया गया है, जिसमें प्रोपेन टू प्रोपीन बनाना है, बेंजोइक एसिड जो है आपका तो बेंजाइल हाइड बनाना है, एथनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है आपको। इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसके बाद में जो 5 क्वेश्चन के बाद में और ऑप्शन भी दिया गया था, तो आपको बताना था डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अंतर करना था आपको कि जो केमिकल रिएक्शन से ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, इन दोनों को बताना है, प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन में और फिनोल में और बेंजोइक एसिड में। तो इसका जो यहाँ पर देखिए केमिकल रिएक्शन से आंसर आपको दे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। सेकंड का भी पार्ट पूरा दे दिया गया है। पहले का पार्ट था जो इसका क्वेश्चन का पहला पार्ट था उसको सॉल्व किया गया है। इसके बाद में मैं आपको इसका जो सेकंड पार्ट और में क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी आंसर शो कर देता हूँ। आप आराम से इसको देख लें, वीडियो को पॉज कर लें, ज़्यादा जल्दबाजी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं जिनको अपलोड करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। ये है और पार्ट का सॉल्यूशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉन बनाना है और फिनॉल फेनॉल तथा बेंजोइक अम्ल जो आपको बनाना है, ये आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो आशा करता हूँ आपने ये वीडियो को समझ लिया होगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें। मोर अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें, दोस्तों के साथ बांटें ताकि उनकी फ़ायदा हो सके। अभी आपके पास समय कम है, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।